from mathemath.com. Let's start with question number 15. The statement of this question is find the value of a and b. हमारे पास ये कुछ मैट्रिसेस गिवन है, इन पर प्रॉपर ऑपरेशन करके हमने यहाँ पे ए और बी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो रही है। इसकी मल्टीप्लिकेशन के लिए इसमें थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि आप इसको देख सकें। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हम यहाँ से इस रो को लेते हैं और यहाँ से इस कॉलम को ले लेते हैं और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन में होगा कुछ इस तरह से कि यहाँ 1 और b मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा, 5 और 7 मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से अब हम दूसरी रो लेते हैं और इसको इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे b इसी तरह से होगा कि यहाँ पे 3 और b मल्टीप्लाई होंगे, ये आ जाएगा, और a और 7 मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा, इज इक्वल टू ये हमारे पास 35 और 10 बिल्कुल इसी तरह से आ जाएंगे। नेक्स्ट इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। b इंटू 1 b आ गया, 7 इंटू 5 35 आ गया, 3 इंटू b 3b आ गया, और a इंटू 7a आ जाएगा, और इज इक्वल टू 35 एंड 10 ये मैट्रिक्स आ जाएगा। अब हम इन्हें इक्वेट कर लेते हैं। इस इक्वेशन में ये होगा कि ये b प्लस 35 इज इक्वल टू 35 आ जाएगा, और 3b प्लस 7a इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे b प्लस 35 इज इक्वल टू 35, यहाँ से b की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, b इज इक्वल टू आ जाएगा, ये 35 यहीं पे रहा और ये 35 इक्वल की साइड पर आके माइनस 35 हो गया, तो b इज इक्वल टू यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3b प्लस 7a इज इक्वल टू 10 है, यहाँ पे b की जगह पे हम 0 पुट कर देते हैं, सो ये हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 7a इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हमारे पास 3 इंटू 0 आ जाएगा, सो 7a इज इक्वल टू 10 एंड a इज इक्वल टू 10/7 आ जाएगा। इस तरह से हमने a की वैल्यू 10/7 और b की वैल्यू 0 हमने कैलकुलेट कर दी, और यही हमें कैलकुलेट करना था। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग mathemath.com।